इस वीडियो में समझेंगे कि इफ ट्रू वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए। इफ ट्रू वाले क्वेश्चन को टैकल करने के लिए केवल आपको एक चीज समझनी है कि ऑप्शन में जो कुछ भी दिया गया है, जैसा भी दिया गया है, आपको उसको सच मान लेना है। मान लो ऑप्शन में दिया गया है कि बराक ओबामा इस टाइम यूएस के प्रेसिडेंट हैं, तो आपको सच मान लेना है, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन में जो दिया गया है उसको सच मान लो, देन सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है। देखते हैं इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। ये कैट 2024 स्लॉट थ्री का पैसेज है, इसका एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। पहले आप लोग पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी देखो क्वेश्चन क्या है। In the context of the passage, which one of the following hypothetical scenarios, if true, is not an example of the kind of loss that occurs when a language becomes extinct? तो if true आया है तो नीचे जो भी लिखा है, जिस ऑप्शन में जो कुछ भी लिखा है, आपको वैसा ही सच मान लेना है। और एक चीज और आई है, which one of the following hypothetical scenario is not? ठीक है। which one of the following is not? It is just like ये एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। और अगर ये एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है सॉर्ट ऑफ, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स करेंगे। ठीक है। अभी देखो, तो क्वेश्चन क्या है कि मतलब क्वेश्चन है कि इनमें से जो सिनारियो अगर ट्रू है, उनमें से एक एग्जाम्पल नहीं है काइंड ऑफ लॉस जो होता है लैंग्वेज के एक्सटिंक्ट होने पे। अब ऑप्शंस देखते हैं क्या बोल रहा है। The Andamanese language has a word to describe someone who has lost a stepsister. When the language dies, we will lose the concept of the word and the emotions it evokes. तो आपको ये इंसिडेंट सच मान लेनी है पहले तो। ठीक है। अब देखते हैं कि क्या क्या लॉस होता है जब लैंग्वेज एक्सटिंक्ट होती है। कहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है व्हेन वी लूज ए लैंग्वेज वी लूज द वर्ल्ड व्यू। ठीक है, वर्ल्ड व्यू लूज करते हैं, कल्चर कल्चर लूज करते हैं, और क्या करते हैं, एंड नॉलेज ऑफ द पीपल हु स्पोक इट। जो लोग ये लैंग्वेज बोलते हैं उनकी नॉलेज लूज करते हैं। कंस्टिट्यूटिंग ए लॉस टू ऑल ह्यूमैनिटी, बिल्कुल। People around the world live in direct contact with their native environment, their habitat. लोग वर्ल्ड में डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं अपने नेचुरल नेटिव एनवायरनमेंट के। When the language they speak goes extinct, the rest of humanity loses their knowledge of that environment. बिल्कुल उस environment की knowledge lose करते हैं। देयर विजडम, उनका जो ज्ञान होता है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन लोकल प्लांट्स एंड इलनेस, लोकल प्लांट और इलनेस के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो लूज करते हैं। देयर फिलोसफिकल एंड रिलीजियस बिलीफ्स एज वेल एज देयर नेटिव कल्चरल एक्सप्रेशन, उन वो अपनी फिलोसफिकल और रिलीजियस बिलीफ भी लूज करते हैं ह्यूमैनिटी। और क्या लूज करती है, नेटिव कल्चरल एक्सप्रेशन होते हैं, म्यूजिक के हो सकते हैं, विजुअल आर्ट के हो सकते हैं, पोएट्री के हो सकते हैं, वो लूज करते हैं। अब यहाँ पे किसकी कौन से लॉस की बात हुई है, यहाँ पे बात हुई है व्हेन द लैंग्वेज डाइज वी विल लूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ड। हाँ बिल्कुल,
और इमोशंस। बिल्कुल। तो ये ट्रू है, ट्रू है। ठीक है। The Lamkangs of Manipur have only three remaining native speakers of the language. बोलता है लैमकैंग्स ऑफ मणिपुर के केवल थ्री रिमेनिंग नेटिव स्पीकर्स ऑफ द लैंग्वेज है। व्हेन दे डाई, जब वो लोग मरते हैं, वी विल लूज वन मोर ग्रुप फ्रॉम द गवर्नमेंट लिस्ट ऑफ इंडिजिनस ट्राइब। इंडिजिन जो गवर्नमेंट की लिस्ट है इंडिजिनस ट्राइब की, उसमें से एक ग्रुप और चला जाएगा। ठीक है। उससे क्या होगा? उससे केवल लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो रही है। यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया जा रहा है, लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो रही है। लेकिन लैंग्वेज एक्सटिंक्ट होने से क्या लॉस हो रहा है, उस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है। उन्होंने क्या लॉस एक्सप्लेन किया है कि यार एक जो इंडिजिनस ट्राइब है, उसका एक ग्रुप एक्सटिंक्ट हो जाएगा, एक ग्रुप गायब हो जाएगा। लेकिन जो लैंग्वेज एक्सटिंक्ट होगी उसका लॉस इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है। फिर भी रिमेनिंग टू चेक करेंगे। The Inuits of Alaska have 35 different words to describe the texture of snow. ठीक है। When the language becomes extinct, we will lose that understanding of nature. बिल्कुल। अ- ऐसा होगा। ये जो दिया गया है वो ट्रू है, तो ये लैंग्वेज एक्सटिंक्ट होने का लॉस है। बिल्कुल है। तो ये ट्रू है। ठीक है। फोर्थ पे आते हैं, दी निकोबारीज। फोर्थ पे आते हैं, द निकोबारीज लैंग्वेज डिस्क्राइब्स 20 डिफरेंट moods ऑफ द ओशन। बाय द टाइम द लास्ट स्पीकर इज एजुकेटेड इन सेंट्रल बोर्ड स्कूल, दे विल हैव फॉरगॉटन देयर लैंग्वेज। बिल्कुल। अब क्या बोल रहा है कि सेंट्रल बोर्ड स्कूल में लास्ट स्पीकर एजुकेट होता है तो वो अपनी लैंग्वेज भूल जाएगा। अगर वो अपनी लैंग्वेज भूल जाएगा तो जो ये 20 डिफरेंट मूड्स ऑफ द ओशन है जो डिस्क्राइब करने के हैं, ये भी भूल जाएगा। तो ये लैंग्वेज एक्सटिंक्ट होने का लॉस है। बिल्कुल लॉस है। तो ये ट्रू है। तीन ट्रू हो गए। तो एक क्या है, एक फॉल्स है। दैट इज, जो एक फॉल्स है वो ही आंसर है। यानी कि इफ ट्रू वाले क्वेश्चन में कभी भी आपको डरना नहीं है, केवल एक चीज याद रखनी है कि नीचे जो भी दिया गया है आप उसको सच मान लो, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो, बस।